अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के एपिसोड नंबर 29 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुर्तसिम जिसने आज मीरब और रुहेल को एक साथ देखा और वही मंजर उसकी आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा। अब इस हालत में वो बहुत गुस्से में है और फिर भी मीरब से कुछ नहीं कह रहा, अपने आप पर ही सहता है। रिवॉल्वर उठाए गुस्से से सोच ही रहा था कि उसी वक्त मीरब और उसके वालिद को फायर की आवाज आती है। मीरब ये आवाज सुनकर एकदम से चौंक गई कि कहीं मुर्तसिम ने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। सभी फौरन वहां पर जाते हैं, लेकिन जाकर देखा तो मुर्तसिम ने गुस्से में हवाई फायर किया था। अब मीरब मुर्तसिम से एक्सक्यूज करने की कोशिश करती है, उसे समझाना चाहती है कि जो कुछ वो कह रही है वो सब कुछ ठीक है, मगर मुर्तसिम उससे बात नहीं करता और उसका एतबार भी नहीं करता। अब अपनी हवेली वापस भी चले गए, लेकिन मुर्तसिम मीरब से बात नहीं करता। तो मीरब को कुछ सूझती है और वो फौरन से मुर्तसिम की बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि कोई ऐसी खास चीज जो मुर्तसिम को बहुत पसंद हो और वो खाकर उसका मूड ठीक हो जाता हो। वो सोचने का कहती है और माँ बेगम फौरन से कह देती है मेरा बेटा बिरयानी बहुत शौक से खाता है। वो भी समझ जाती है और शुक्र करती है मीरब को कुछ तो समझ आई। उसके मूड और उसकी खुशी के बारे में तो सोचा। खैर, अब मीरब ने ये जतन भी कर लिए, लेकिन मुर्तसिम का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और उधर हया जिसकी करतूतों की वजह से माँ बेगम ने उसे गाँव भेज दिया, मगर अब वो उसकी ऐसे ही वापसी नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि उसका बस पूरा इंतजाम करूं। अपनी एक मिलने वाली को कॉल करके बता देती है कि उसने हया को ख्वाब में दुल्हन बनी देखा है और आगे से भी यही जवाब मिला। खैर, अब इस हया का कांटा भी जल्द से जल्द निकल ही जाए, मगर उसने भी आसानी से शादी नहीं करनी, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो खड़ी जरूर करेगी। तो इधर मीरब जो जतन कर करके थक गई कि मुर्तसिम को मना लूं, किसी तरह से उसे कायल कर लूं कि जो कुछ मैंने कहा था वो सब कुछ ठीक है। मगर मुर्तसिम को तो लगता है कराची भी वो इसी नीयत से गई थी कि रुहेल से मुलाकात करूंगी। मुर्तसिम फिर से उसका एतबार नहीं करता तो मीरब भी साफ कह देती है कि कोई मेरे किरदार पे उंगली उठाए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सभा से मिलने गई थी, रुहेल ने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो आज मुर्तसिम आखिर ये किस्सा तमाम कर ही देता है। फौरन से मीरब का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर लेके जाता है कि चलो आज तुमने अपनी सच्चाई बयान करनी है तो ठीक है, और उसे ऊपर ले जाकर कहता है कि यहाँ से जंप लगाओ। मीरब को भी ताज्जुब होने लगा कि यहाँ से कूदने से मेरी सच्चाई बयान होगी। मुर्तसिम मसवत जवाब देता है तो मीरब भी फैसला कर लेती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही करने से मेरी सच्चाई बयान होगी तो मैं ये काम जरूर करूंगी। अब जैसे ही मीरब इरादा करके ऊपर चढ़ती है तो मुर्तसिम का मुंह खुले का खुला रह गया। समझ तो वो गया कि हाँ वाकई ठीक है, मीरब ने जो कहा ऐसा ही है, मगर मुर्तसिम तो उससे भी चालाक निकला। इसी वक्त को गनीमत जान के वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो मुर्तसिम उससे कहता है कि तुम मुझसे आज एक वादा करो। उसने मुर्तसिम का हाथ थाम तो लिया, लेकिन वहीं पे उसे दो टोक कह दिया कि मर जाना वादा करने से बेहतर है। तभी मीरब वहाँ से मुर्तसिम को धक्का देते हुए चली जाती है और मुर्तसिम तो उसका मुंह ही तकता रह गया और उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। अब सच्चाई तो मीरब की साबित हो गई, लेकिन मीरब उसके हाथ फिर भी ना आई। लेकिन फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप फिर से इनकी नोक झोंक के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दोनों की एक बार फिर से सुलह तो हो गई है, मगर दोनों में खट्टी मीठी शरारतें, खट्टी मीठी तकरार खत्म नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स, आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।